ओम शांति। आज 27 फरवरी 1986 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, सदा स्मृति में रखो हम विजयी आत्मा हैं। विजय गले का हार है। विजय का तिलक रोज अमृत वेले बाबा कहते हैं ना, वी विक्ट्री का तिलक लगाओ। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है। दूसरा, बाबा ने आज विशेष अपनी पर्सनैलिटी को, हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। फिजिकल पर्सनैलिटी, अच्छे टिप टॉप कपड़े हों, अच्छी स्थिति हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, ये स्थूल बाह्य पर्सनैलिटी। अंदर की पर्सनैलिटी हमारी कैसे सुंदर बन सकती है। तो सबसे बड़ी बाबा ने आज कहा, अच्छी पर्सनैलिटी है प्योरिटी। तो प्योरिटी है ये सबसे अच्छी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। और उससे हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इस स्थिति को हम कैसे अपना बना सकते हैं, तो इसके लिए बाबा ने आज पॉइंट्स के रूप में वो बातें भी हम बच्चों को समझाई हैं। तो मुरली का हेडिंग है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। हम सेना है ना, हमारी युद्ध है माया के साथ, विकारों के साथ। लेकिन स्मृति रखो, भले हम भी सेना में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कभी हार कभी जीत होती, लेकिन अंतिम विजय तो हमारी होगी, ये निश्चय रखना है। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, बाबा ने 2-3 दिन पहले भी वरदान में कहा, माया आपको नमस्कार करने आए। माया आएगी है ना, लेकिन विजयी आत्मा है। तो सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। सदा ये निश्चय रहे कि जहाँ बाबा है, जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है, तो वहाँ पर विजय निश्चित। इस निश्चय में और नशे में रहते हो ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो गारंटी है। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं। हर 5000 साल बाद, हर कल्प में हमारी विजय है। अपने कल्प पहले की विजय की कथाएं भक्ति मार्ग में सुन रहे हो ना। पांडवों के विजय का यादगार अभी भी सुन रहे हो। एक तरफ अक्षौणी सेना थी, एक तरफ 5 पांडव थे, लेकिन जहाँ सर्वशक्तिमान भगवान है वहाँ विजय निश्चित है। ये पांडवों की कहानी बाबा कहते सुन रहे हो ना, ये हमारा यादगार है। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हैं। भक्ति में सिर्फ अहिंसक की बजाय हिंसक बता दिया है। हमारा यादगार है, लेकिन उन्होंने अहिंसक युद्ध को हिंसक बता दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। तो अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुनकर हर्षित होते हो ना। पांडवों की कहानी किसकी कहानी है? हमारी ही कहानी है, तो वो सुनकर खुश होते हो ना। गायन भी है ना, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती।
गीता में आता है ना, प्रीत बुद्धि विजयंती। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहा जाता है, वैजयंती माला, विजय माला। तो निश्चय और नशा दोनों है ना, बाबा पक्का कर रहे, दोनों ही रखना है, निश्चय और नशा। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे ना कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं हो, हुई पड़ी है। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो, पास्ट में भी विजय प्राप्त की थी, भविष्य में भी होगी, अभी भी होगी। तो त्रिकालदर्शी बन, उसी नशे से कहते हो ना, सब भी पक्के हो ना, इस बात में पक्का बनना है। अगर कोई भी कहे कि सोचो देखो, तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। आप इस राह पर तो चल रहे हो, पता नहीं आप मंजिल को पा सको नहीं पा सको, देवता बनोगे या नहीं बनोगे, विकारों को जीतोगे या नहीं जीतोगे। कोई कुछ भी कहे, देखो सा थोड़ा संभल कर चलना, तो आप क्या कहोगे, अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखे भी, पहले भी हमने विजय पाई थी, अधिकारी बने थे और अभी भी बनेंगे ही, ये निश्चय। तो कोई नई बात हो तो सोचें देखें भी, ये तो अनेक बार की बात हम रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना, हो ही ऐसे बाबा, इसी स्वरूप में हम बच्चों को देख रहे हैं। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वो तो सेवा स्थान है। जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी बाबा के बच्चे अपने परिवार में भी रह रहे हैं निमित्त मात्र, क्या समझना है, वो सब तो सेवा स्थान है। असली घर तो हम सबका मधुबन है, परमानेंट एड्रेस हमारा। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हैं। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए गए हो ना। चले दूसरे धर्म में गए, मुस्लिम भी बन गए, क्रिश्चियन भी बन गए, पारसी भी बन गए, देश भी बदल गया, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे हो तो देवी देवता धर्म की आत्माएं, हो तो बाबा के बच्चे, लेकिन सेवा के लिए दूसरे दूसरे स्थानों पर चले गए। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? दो घर है ना, मधुबन और परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। भले सेंटर पे रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन मधुबन और मुरली याद रहती। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना, बाबा के सामने अफ्रीका के भाई बहन बैठे हुए हैं। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया, सेवा के कारण ही ज्ञान गंगा बनकर इधर उधर बहने जाकर, भाई बहन जाके सेवा करते। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। जगह जगह बाबा के बच्चे गए देश विदेश में, तो ज्ञान गंगा में स्नान करके कितने बाबा के बच्चे पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते देख बाप दादा सोचते हैं कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बनकर बहुत लगन से रहे हुए। कहाँ कहाँ, कोई देश कैसा, कोई देश कैसा, कहाँ के लोग कैसे हैं, स्वभाव संस्कार भी उनका अलग है। और ऐसे ऐसे स्थानों पर भी बहनें रहती हैं जहाँ का वायुमंडल भी थोड़ा
टेंशन वाला है, भयभीत करने वाला है, लेकिन फिर भी बाबा की सेवा के लिए कहाँ कहाँ बच्चे रहते हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो बल निर्भय बना देता है। भले भय कैसा भी वातावरण होगा, कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देश में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की है, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। एक भाई जो अफ्रीका में सेवा करने के निमित्त बने, तो उस एक के कारण कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वो छिप गया, प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया, तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरिन लेने वाले कहते हैं। अफ्रीका में ना ऑफरिन लेने वाले, ऑफरिन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए ऑफरिन कहते हैं। क्यों बाबा अफ्रीका वालों को ऑफरिन दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे अशुद्ध तामसिक वातावरण में, ऐसे भयभीत वातावरण में, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी उस समय चल रहा था, ऐसे बीच में रहते हुए भी बाबा के बच्चे अपने जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बना रहे हैं। और जो सेवाधारी हैं वो ऐसी सेवा कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में भी रहकर, इसलिए बाबा उन सेवाधारियों को ऑफरिंग देते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली, चाहे बहनें हैं या भाई हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। ज्ञान में चलने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं तो भारत के रहने वाले, लेकिन अपने काम धंधे से वहाँ चले गए, बाबा के बन गए हैं इंडियंस। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना। बाप, वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार है। नैरोबी में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में और भी बहुत सारे स्थानों पर गुजराती भाई बहन बहुत हैं। तो गुजराती भाई बहन जो अपने धंधे से वहाँ पर गए और बाबा के बन गए, तो गुजरातियों की बाबा विशेषता बता रहे हैं। जैसे उनों की ये रीति है, सभी मिलकर गरबा करते हैं। गुजरात की विशेषता क्या है? गरबा, मिल कर के रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटे हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस करते। तो ये संगठन की निशानी, सब मिल कर के चलते हैं। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है ना। ये विशेषता गुजरातियों में है और हम सब के अंदर भी होनी चाहिए कि हम बाबा के बने हैं तो दूसरे भी बनने चाहिए। तो एक गुजराती आता 10 को लेके आता। ये संगठन की रीति अच्छी है उनमें, इसलिए वृद्धि जल्दी हो रही। क्यों बाबा के बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं कि हर एक सोचता है कि मुझे भी अनेक आत्माओं की सेवा करनी है और बाबा का उनको बना देते हैं। तो सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। वहाँ भय का वातावरण है, अशांति है, तो उनको शांति देना, निर्भय बनाना, खुशी देना, ये सच्ची सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो
तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलाहना देंगे, अरे आप लोग इतना अच्छा ज्ञान सुनते थे, आपको भगवान मिला, आपने हमें तो बताया ही नहीं। इसलिए बाबा कहते डोर टू डोर, मैन टू मैन, कोई भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। कोने कोने में बाबा का संदेश जरूर जाए। अच्छा है हिम्मते बच्चे तो मद दे बाप। बच्चे हिम्मत करते तो बाबा की भी पूरी मदद मिलती है। हैंड्स भी वहाँ से निकल कर सेवा कर रहे हैं, उसी देश से निकलते हैं और फिर वहीं पर सेवा कर रहे हैं। ये भी सहयोग हो गया। हैंड्स निकलना बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के निमित्त पर हम तो जगे, लेकिन हम दूसरों को भी जगाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। वहीं सेवा करो, वहीं से भाई बहनें तैयार हों तो सेंटर खोलते जाएं और अन्य आत्माओं की भी सेवा करते जाएं। विदेश में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत से तो बहुत सारे हैंड्स गए हुए हैं, बहनें गई हैं, भाई भी गए हुए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन हैं। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। सतयुग में और कंट्रीज तो होंगी ही नहीं, स्वर्ग कहाँ होगा? स्वर्ग तो भारत में ही होगा और बाकी सब स्थान पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, क्योंकि पानी पानी हो जाएगा ना सब जगह। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। बाबा कहीं भी सेवा में भेजे, बाबा कहते सदा तैयार हो ना। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। जब समय ऐसा आएगा फिर ऑर्डर तो करना ही होगा, बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे, डेट बताएं तो फिर नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा तो सभी एवर रेडी हो ना कि जब बुलावा आए तब चल दिए। जहाँ बाबा सेवा के लिए भेजे वहाँ तैयार हैं। कहे यहाँ ही बैठ जाओ, चाहे कहीं जाने के लिए बाबा कहे तो भी तैयार। या बाबा कहे अच्छा मधुबन में आए हुए हो, अभी मधुबन में ही बैठ जाओ, इस सेंटर पे आए हुए हो यहीं बैठ जाओ, जाना ही नहीं है। बाबा अगर ऑर्डर करे तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ऑर्डर करे बैठ जाओ तो कुछ भी याद ना आए। अभी देखो कितने भाई बहन बैठे हुए हैं ना यहाँ पर मधुबन में भी, विदेश की तो कितनी बहनें बैठी हैं यहाँ। ड्रामा ऐसा बन गया। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है, भारत में ही बनेगा। तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। बाबा जब कहे जहाँ भेजे हम सदा तैयार हैं। कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चले जाओ तो चले जाओ। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। ये स्थान मेरा नहीं है, ये सेंटर, ये घर, ये देश मेरा नहीं है। मेरा तो घर परम धाम है, मधुबन है। निमित्त मात्र बाबा ने ये सेवा का स्थान दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे।
अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी सेवा की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के कनेक्शन भी अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सब प्रकार के वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले आता है। वीआईपीज़ की सेवा भी कोई ना कोई ऐसे होते हैं, त्योहार होता है, वीआईपीज़ की सेवा में हम कोई फंक्शन होता है उनको बुलाते हैं तो वो नज़दीक आते हैं बाबा के घर के। आज संपर्क वाले हैं, कल संबंध वाले हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे कभी कभी आएंगे फंक्शन शादी में, फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चे भी बन जाएंगे। तो उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल कर फिर सो जाते हैं। कोई प्रोग्राम में आते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर अपने कारोबार में जाके फंस जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है। बाबा बहुत अच्छा मिसाल दे रहे हैं। जब नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते हैं तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे ही है। जैसे नींद में होता है ना, कोई कोई बच्चों को हमें उठा करके बच्चों को दूध पिला देते हैं, ये कर देते हैं, और नींद के नशे में कई अच्छे अच्छे बड़े लोग भी अपना अनुभव सुनाते, मैंने खाया तो सही पर मेरे को लगा ही नहीं मैंने खाया, कब खाया था, भूल ही जाते हैं कि मैंने खाया था, क्योंकि नींद के नशे में। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं सभी मनुष्य आत्माएं भी इस समय कुंभकर्ण की नींद में हैं। आप उनको ज्ञान का भोजन तो बहुत अच्छा अच्छा खिलाते हो और खाते भी हैं, अच्छा अच्छा सुनते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। तो खा पी लेते हैं, भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे ही हैं, कहेंगे हाँ, फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है, इसलिए बार बार ताकीद करते रहो, उनको जगाते रहो। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है, सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। यहाँ भी हमारे भारत में, गुजरात में बहुत अच्छी सेवाएं, ये उनकी विशेषता है। बाबा के कार्य में बहुत जल्दी सहयोगी बनते, ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, अफ्रीका में भी गुजराती भाई बहन बहुत हैं। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ा भाग्य है जो हम भगवान के बन गए। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही है, कोई ना कोई निकल आता है। कहीं भी जाके सेवा करो तो बाबा के कोई ना कोई बच्चे निकल आते हैं, जहाँ पाँव रखते कोई ना कोई निकल आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। सेवा के लिए कौन सा गुण चाहिए? निर्भयता, बेपरवाह, क्योंकि बहुत सारी बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, सेवा के फील्ड में उतरते हैं, लेकिन बाबा को साथ रख के निमित्त बनकर सेवा करते तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा हुआ ना, वो जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिंग लेने वाले हो ना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना है, तब तो ऑफरिंग लेंगे। ऑफरिंग लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए वो सेवाधारी हैं। वो कितनी आत्माओं की सेवा करके बाबा का सहारा उन आत्माओं को देते हैं। अच्छे ही परिवार के परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। पूरा का पूरा परिवार ही बाबा के ज्ञान में चले, कितनी अच्छी बात है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं,
अगर कोई नैरोबी जाएंगे तो वहाँ कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर है, बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। कहीं भी जाएंगे तो सब बाबा के सेंटर है ना। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देखकर खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। चाहे किसी भी स्थान के हैं, लेकिन है तो बाबा के। बाबा हमारा, हम बाबा के। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। हर एक बच्चा बाबा को अति प्रिय है, विशेष है। सब एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। एक एक बच्चा बाबा को एक दो से अधिक प्यारा लगता है, क्योंकि सब मेरे। अच्छा, तो ये बाबा की मुरली सुनी। अब बाबा के अव्यक्त महावाक्य चुने हुए कुछ पॉइंट्स हैं। तो सारी इस पॉइंट्स में बाबा ने रूहानी पर्सनैलिटी बताई है। अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। क्यों आपकी इतनी ऊंची पर्सनैलिटी है? क्योंकि बनाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आपकी बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। संकल्प में, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी के साथ साथ रूहानियत की पर्सनैलिटी। तो अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। आप प्योरिटी की पर्सनैलिटी में स्थित रहो, आपकी चलन, आपकी स्थिति सदा रूहानियत वाली हो, तो जरूर आपके द्वारा अपने आप ही सेवा होगी। कोई कैसी भी परेशान आत्मा, अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उसे भी प्रसन्न कर देगी। चाहे कितनी भी परेशान, अशांत, दुखी आत्मा आपके सामने आएगी, लेकिन आपकी रूहानी पर्सनैलिटी से, आपकी प्योरिटी से वो आत्मा भी शांत हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा का समय। आपकी एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। तो इतना अपने नजरों में बाबा को समा के रखना है। इतनी हमारी प्योरिटी, जो नजर से हम किसी को निहाल कर सके। दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी, बस देखें और लगता था देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, हटे ही नहीं। और उसी से सब प्रभावित हुए, बाबा के बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की सूरत सीरत की पर्सनैलिटी से आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर करो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की इतनी रूहानियत की स्थिति थी, इतनी प्योरिटी थी। आप भी ऐसे करो, बाबा को फॉलो करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। बाबा के हम बने, हमें क्या क्या मिला, इतना कुछ मिला है, उसकी लिस्ट रखो बुद्धि में। तो चेहरे और चलन में
प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो चेहरा कैसा हो जाएगा? अरे बाबा से क्या नहीं मिला हम बच्चों को, तो चेहरा इतना प्रसन्न हो जाएगा। चलन में पर्सनैलिटी ये दिखाई देगी, प्रसन्नता की पर्सनैलिटी। पहले बाबा ने प्योरिटी बताई, फिर बाबा प्रसन्नता बता रहे हैं। और ये पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। कौन सी पर्सनैलिटी? प्रसन्नता की। और प्रसन्नता के लिए बाबा ने क्या कहा? अपनी बुद्धि में लिस्ट रखो, बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई, सुख मिला, शांति मिली, खुशी मिली, पवित्रता का वरदान मिला, क्या खजाना बाबा ने हम बच्चों को दिया है। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। चीयरफुल माना सदा प्रसन्न चित्त, चेहरा हमारा सदा चीयरफुल रहे, प्रसन्नता वाला। मूड बदलनी नहीं चाहिए। चेहरे में कभी हताश, उदास, निराश ऐसे नहीं, सदा प्रसन्न। कारण कुछ भी हो, ऐसे नहीं मूड बदली हो जाए, इसने ऐसा मेरे को बोला इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया, इसने ऐसा किया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए मेरा मूड ही खराब हो गया। कारण कुछ भी हो तो भी हमें उस कारण का निवारण करके अपने मूड को सदा प्रसन्न रखना है, एवर हैप्पी रहना है, एवर ग्रीन रहना है, तब सेवा होगी। अपनी मूड सदा चीयरफुल केयरफुल रखो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। अभी बाबा ने थोड़े दिन पहले भी हम बच्चों को साकार मुरली में समझाया था, कई बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल बन जाते हैं, घड़ी घड़ी मूड बदलते रहते, ऐसा नहीं करना है। कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कोई पूछे आज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, नहीं, आप बड़े खुश हो। आपको इतनी खुशी कहाँ से मिली? बाबा से मिली, तो सेवा होगी, आपकी स्थिति से सेवा होगी। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। आप प्रसन्न चित्त रहेंगे तो क्या होगा? प्रसन्न हताश, उदास, निराश होता है, ऐसी में मूड ऑफ वाली आत्मा होती है, उसके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। तो लक्ष्य रखो प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। प्रश्न चित्त नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1। देखने में तो बाबा के बच्चे बिल्कुल साधारण हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी जो दुनिया में किसी की भी नहीं है वो आपकी है। आपके चेहरे पर, आपकी चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है, और वो पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती है, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जो अच्छे रॉयल लोग होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उनकी आँख कहीं छोटी मोटी चीज़ों में नहीं डूबती है, क्योंकि उनको सब कुछ प्राप्त है। तो बाबा के बच्चों को भी सब कुछ प्राप्त है, तो फिर कहीं भी किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी बातों में हमारा कहीं भी आँख नहीं जाएगी, आँख नहीं डूबेगी, मना हमारा मन बुद्धि वहाँ नहीं जा सकती।
वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। क्या अनुभव होगा? सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, अब क्या मांगे किसी से? बाबा मिल गया, बाबा के द्वारा बहुत खजाने मिल गए, इसलिए क्या अभी कोई अप्राप्ति है ही नहीं। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ये बाबा निशानियां बता रहे हैं, ये स्थिति होगी हम। सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है, प्योरिटी माने संपूर्ण प्योरिटी, कोई भी विकार अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। ये बाबा ने एक मुरली में बताया था, इन विकारों में भी बड़ी यूनिटी है। एक होता है तो दूसरा भी आ जाता है। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। एक आएगा तो दूसरे भी आएंगे। जैसे पवित्रता आएगी तो सुख शांति भी आएगी, जैसे एक विकार आया तो दूसरे भी आ जाएंगे। इसलिए कोई भी विकार अंश मात्र भी न रहे, अंश मात्र भी न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, ऐसे हमको करनी है। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, दुनिया में तो फिजिकल भी पर्सनैलिटी को ठीक रखते हैं ना, हमें बाबा अंदर की पर्सनैलिटी को श्रेष्ठ बनाने के लिए कह रहे हैं। तो जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिसके अंदर संतुष्टता है तो श्रेष्ठ पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिसके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती, वही तपस्वी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्रसन्नता की पर्सनैलिटी, संतुष्टता की पर्सनैलिटी, वही सच्चे तपस्वी हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा। जो संतुष्ट आत्मा होगी वो सदा प्रसन्न। दिल और दिमाग सदा आराम में और सुख चैन की स्थिति में होगा। ये प्योरिटी की बातें बाबा बता रहे। दिल दिमाग सुख चैन में होगा, आराम में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल, हर कर्म से, दृष्टि वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयलिटी का अनुभव कराएंगे। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, कर्म से, बोल से रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं ना। तो कहेंगे ना ये VIP है, ये बहुत बड़ा हमारे देश का, विश्व का बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता, हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, अपना समय
संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ना समय वेस्ट हो, ना संकल्प वेस्ट हो, ना एनर्जी वेस्ट हो। ऐसी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। छोटी छोटी बातों में अटक गए, मनमान लग गया, ऐसा नहीं करते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता वाली होंगी, साधारण नहीं होंगी। वो अपना समय, अपने संकल्प, अपने बोल, छोटी छोटी बातों में फंस करके अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। उनके अंदर अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं भले कर्म साधारण कर रही हैं वो भी, लेकिन उनकी स्थिति जो है कर्म योगी की होगी। बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। बाबा सब्जी भी काटते थे बच्चों के साथ बैठकर, गोबर के उपले भी बनाते थे। एक साधारण कर्म है, लेकिन ये साधारण कर्म करते हुए भी बाबा की स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहती थी। भगवान के यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, स्थिति बहुत ऊंची, पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही क्योंकि कर्म योगी। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। तो क्या करना है? सदा प्रसन्न रहना है। बाबा ने कहा चाहे बातें कितनी भी आएंगी, परीक्षा तो आएगी ना सामने जो हमारी खुशी को खत्म करेंगी, लेकिन निवारण करो। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन, सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, दो बातें बाबा ने बताई, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक सर्वात्माओं के लिए। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। शुभ चिंतक आत्मा ही सबके लिए शुभ चिंतक बन करके विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी, गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग्य भी बनते। दुनिया में जो पर्सनैलिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो उनका तो सिर्फ गायन होता है, इतिहास में थोड़ा गायन लिखा जाएगा नाम, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी तो पूजा भी होती है, गायन भी होता है, तो पूजन भी होता है। तो कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। धर्म के क्षेत्र में भी हुए हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, लेकिन गायन होता है ना, पूजन तो नहीं होता है। आपका तो पूजन भी होगा, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय कोई भी नहीं बनते। जो आप बनते हो ऐसे गायन और पूजन योग्य दुनिया में कोई भी नहीं बनता जो बाबा हमको बनाता है। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये बाबा की मुरली हम सब ने सुनी। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं।
इस नशे में रहना है। और दूसरी मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो, प्रसन्नता वाली हो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से सेवा होती है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, साधारण कर्म करते हुए भी बाबा की स्थिति कितनी श्रेष्ठ रही, तो ऐसे ही सदा संतुष्ट रहना है। प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन सदा प्रसन्न चित्त रहना है, तो अपने आप ही हमारे द्वारा सेवा होती रहेगी। अच्छा, आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर कौन सा कंबाइंड स्वरूप? शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से। मैं कौन हूँ? शिव शक्ति। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के सदा साथ हूँ। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। विस्मृति नहीं, भूलना नहीं, स्मृति के संस्कार। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपनी स्थिति को, अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाओ जो वो आत्माएं भी योग्य बन जाएं और योगी बन जाएं। उनके लिए भी पावरफुल वृत्ति रखनी है। अच्छा।